लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा जारी है। दोपहर 12 बजे से जारी चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़े। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद ने चर्चा के दौरान ये क्लियर नहीं किया कि ये बिल के पक्ष में है या विरोध में है। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। वहीं इससे पहले चर्चा में शामिल होते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा जब भी बिल लाती है नाकामी छिपाती है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल बीजेपी के वाटरलू साबित होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो वोट का ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। वहीं टीएमसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार यह बिल लाकर गलत कदम उठा रही है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। जिस तरीके से इस समय सदन में अमित शाह सीधे लोगों को ये बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में क्या क्या हम करने जा रहे हैं, इसका भ्रम भी उन्होंने तोड़ा है कि कोई भी नॉन मुस्लिम उसमें नहीं रहेगा। आज वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य पदाधिकारी जो कांग्रेस की तरफ से थे, वो इस बात पर शंका जाहिर कर रहे थे कि उसमें नॉन मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन यह भी अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चर्चा करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम ही उसका संचालन करेंगे, मुस्लिम ही कोर्ट होगी, मुस्लिम ही सारी प्रक्रिया का हिस्सा होंगे और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री काम ये होगा कि वक्फ की जो भारी भरकम संपत्ति है वो गरीब मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार के लोगों के काम आ सके, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी हर वो मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने में मददगार साबित हो, वो संपत्ति जिस पर उनका हक है लेकिन अब तक मिलता नहीं था। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम वो कोशिश करेंगे कि हम इसमें आपको कुछ मुस्लिम स्कॉलर लोगों से जोड़ सकें, हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को जोड़ सकें, उनका क्या कहना है, क्या विचार है, यह हम आपको सुनवाएंगे। हम आपको ले चलते हैं जिस तरीके से जैसी चर्चा चल रही थी, जैसी बात हो रही थी। हमारे साथ अभी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इस वक्फ पर अपना विचार रखना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से आहना पुंज है, हमारे साथ हमारे भोपाल से, लखनऊ से, रांची से और पटना से हमारे साथ
तो इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ आहना पुंज हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे साथ रवि साहू जी हैं, वो भी भोपाल में जहां पर आज बहुत जश्न मनाया गया है। हमारे साथ महेश साहू जी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। और मनीष यादव जी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले रवि साहू के पास जाएं, उसके पहले आहना जी से, चूंकि आज दिन भर आहना पुंज इस पर लोकसभा की कार्रवाई पर नजर रखे हुए थी। अभी अमित शाह ने, आहना जी, एक स्पष्ट कर दी है बात कि इसमें कोई भी नॉन मुस्लिम एक्ट में इसमें नहीं रहेगा वक्फ बोर्ड में, जो र्यूमर फैलाया गया था। आप क्या बताना चाहती हैं देश के दर्शकों को और हमारे मुस्लिम साथियों को? कुछ शिशिर जी, देखिए सुबह से इस मुद्दे को लेकर चर्चा लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। अब इस मुद्दे को लेकर देखिए ये औपचारिकता हो रही है कहीं ना कहीं संसद में कि अब बात करें, बहस करें, लेकिन सब आखिरकार जानते हैं बिल पास होगा ही। मेजोरिटी जो है एनडीए के पास है। अब इससे इतना जिन मुद्दों पर बहस हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं समाधान निकालना है, वो कभी मुस्लिम समुदाय रख ही नहीं पाया है, ना रख पा रहे हैं। वो रख पाएंगे तभी तो उनको पता रहेगा ना कि कहां पर गड़बड़ी है। हमने थोड़ी देर पहले जब बातचीत की थी तो रिजवी साहब नहीं रख पाए थे। वो कहते नुकसान तो कुछ नहीं है मुस्लिम समुदाय का, लेकिन देखना ये होगा कि विरोध भी क्यों हो रहा है। इससे इतर मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव अब यहाँ पर अपने अपने जो आपसी खुन्नस है ना, वो इस बिल के जरिए निकाली जा रही है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी और अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। उसका जवाब शाह भी बहुत आसानी से दे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें अपने ही परिवार के 5 लोगों को अध्यक्ष बनाना होगा, क्योंकि सपा की पार्टी के अध्यक्ष सिर्फ उनके परिवार के लोग ही रहे, चाहे उनके पिताजी हैं, चाचा हैं शिवपाल जी, या फिर अखिलेश जी खुद है, इस पारिवारिक पार्टी रही है, तो उस पर तंज कस दिया। अब इससे इतर हम बात कर लेते हैं कि जो मुद्दों को लेकर अगर बातचीत हुई हो, जब यहाँ पर बिल के ऊपर बातचीत हुई तो बिल पर यह साफ बोल दिया गया कि बिल में सिर्फ डराने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस क्या करती है, मुसलमान समुदाय को डराती है कि अगर ये आ जाएगा तो तुम्हें ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि कांग्रेस अपना वोट बैंक साधती है। अब इससे हटके जब अमित शाह ने एक एक करके वार करना शुरू किया तो उन्होंने इस दौरान पटल पे बोला कि ट्रिपल तलाक में कितना डराया गया, क्या उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ कांग्रेस डरा रही थी। सीएए कानून को लेकर कितना डराया गया, लेकिन क्या किसी मुस्लिम को यहाँ हमारे देश से निकाला गया, किसी की नागरिकता छीनी गई? नहीं छीनी गई, ये सिर्फ डराया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर का भी नाम लिया, क्योंकि 370 पे जो संशोधन हुए थे उन संशोधनों का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में किसी की हक का हनन हुआ है? क्या उमर आना जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ रवि साहू जुड़े हुए हैं। आना जी, मैं आपके पास आऊंगा। रवि साहू भोपाल से जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं पहले, क्योंकि वो कुछ साथियों के साथ खड़े हुए हैं। रवि जी, आज ये जो वक्फ बिल पर चर्चा चल रही है और कल ये पास भी हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि क्या कहना है हमारे मुस्लिम भाइयों का कि यह पसमानदा समाज या जो अरबों की संपत्ति आती है उसमें जो वो आम आदमी के काम आ सकेगी? कुछ लोगों से बात करके हमारे दर्शकों को उनका विजन बताइए। ये इस वक्त मैं भोपाल में खड़ा हुआ हूँ, भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में हूँ, और यहाँ पर मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम मुस्लिम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे बात कर लेते हैं अब कि आखिर वक्फ संशोधन बिल पर इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया गया है, किस तरीके से लेते हैं? काला कानून बना रहा है साहब। ये कहे कि हम लोग तो गरीब कमजोर लावारिस लोग हैं, तो ये अपनी ताकत के बल पे अपने कानून बना रहे हैं, हमारी जायदादें छीन रहे हैं। हमारे पुरखों ने जो गरीबों के नाम करा है कि गरीबों के सर छुपाने के लिए इनको दान कर दिया जाए, वो भी वो हक छीन रहे हैं। तो हम तो वैसे ही 11 साल से परेशान है, हम तो गरीब लोग हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। रोड पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे तो आतंकवादी घोषित कर देंगे, तो हम तो उसमें बोल ही नहीं सकते कुछ। अमित शाह ने साफ कहा है कि ये जो वक्फ का संशोधन बिल आ रहा है, इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। जो वक्फ की जमीनें हैं, जायदाद है, वो गरीबों में बांटी जाएगी। सबसे पहले वो जो रेलवे का उनका कब्जा है वक्फ बोर्ड की जमीनों का, सबसे पहले वो देते। जो सरकारी 75% जमीन सरकार के कब्जे में है वक्फ बोर्ड की, पहले वो वापिस करते ना वक्फ बोर्ड को, फिर आप उसको कानून बनाते हो, फिर गरीबों को लेते सर्वे और उनका नाम लेते कि ये साहब हम आपको दे रहा है, आपके लिए कानून बना रहा है। ये कुछ नहीं है, डाका डालना है, खुले आम डाका डालना है। एक आए थे अंग्रेज डाका डालने गोरे, एक आए थे काले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी क्या राय है? आप युवा हैं, किस तरीके से लेते हैं वक्फ संशोधन बिल को? बिल्कुल, हम वक्फ के जो बिल है उसका पुरजोर विरोध करते हैं।
ये तो एक तरीके से यह हाल हो गया है जैसे बिल्ली को दूध की हिफाजत के लिए रखते हैं। आपने ये देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, भारत का संविधान मौलिक अधिकार आपके क्या कह रहा है, आपके राइट्स क्या है, लेकिन आप उन चीजों को छोड़ के आप वक्फ बिल जो एक मुस्लिम संपत्ति जो है, अल्लाह के नाम की जो संपत्ति लोग देते हैं, अल्लाह के नाम पे जो वक्फ करी जाती है संपत्ति, आप उसको भी हड़पना चाहते हैं। अच्छा चलिए, हमने माना आपको ये सारी बातें कि अगर आप वक्फ के बिल को ले भी लेते हैं तो आपको फिर ये चाहिए कि सबको, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ध्यान में रखते हुए, हिंदुस्तान की एकता को ध्यान में रखते हुए, उसी तरीके से जिस तरीके से अगर वक्फ के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर हिंदू भाई शरीक कर रहे हैं आप, इसी तरीके से हिंदू भाइयों के जैसे मंदिर है, मठ है, संस्थाएं, उसमें भी फिर मुसलमानों का हक परसेंट बराबर रखना चाहिए, उसमें भी फिर मुसलमान जाए बराबरी से। जब हिंदुस्तान को बराबर का दर्जा देने की बात करते हैं तो फिर बराबरी की बात। अमित शाह ने संसद में रवि जी, साफ कर हाँ, दिया। जी जी, रवि जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा इनसे ये पूछिएगा कि अभी देश के गृह मंत्री ने ये कहा है कि इसमें वक्फ में सिर्फ मुस्लिम लोग ही सदस्य रहेंगे, कोई भी दूसरी जाति का सदस्य नहीं बनेगा। और आज भोपाल में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने, तो क्या वो वक्फ के समर्थन में है क्या? देखिए, आज अमित शाह ने संसद में साफ कर दिया है कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है वक्फ की जो कमेटी उसमें नहीं शामिल होगा। इस पर क्या कहेंगे? और भोपाल में जैसा कि हमने देखा सुबह कई मुसलमानों ने वक्फ बिल का संशोधन किया है, उसको किस तरीके से लेते हैं? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप उन पे भरोसा कर रहा है जिस पे हम भरोसा ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई बिल आए जिसमें एनआरसी बिल क्या है। जब आप हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने ही पसंद नहीं करते, मुसलमानों को आप दाढ़ी टोपी पे देख के मारते हो, उनको आप धर्मों के आधार पे आपने इतनी ज्यादा आपने उनके ऊपर सख्ती कर दी है कि वो किसी तरीके की आवाज उठाते तो आप उसके ऊपर तड़ीपार या कुछ भी लगा देते हो, देशद्रोह लगा देते हो। तो ये हाल कर दिया। अब आप पे किस तरीके से बिलीव करें कि आप वक्त की प्रॉपर्टी जो आखिरी बची है, आप एनआरसी लगा के देश से बाहर ना कर सके, तो अब आपका फर्ज ये बनता है जेल में ना पहुंचा सके तो आप उनकी प्रॉपर्टी हड़प कर लो, उनको कमजोर करो किसी भी तरीके से। ये सारी चीजें हैं, इनको समझने की बात है। हमारे कुछ जो आज आप ये देखिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, संजय सिंह हो, लालू प्रसाद हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सब आज भी समझा रहा है, हमारे उलिमा समझा रहा है कि समझ जाओ आज भी मौका है। लेकिन कुछ गलती हमारे बुजुर्गों की भी रही जिन्होंने हम लोगों को पहले से होशियार नहीं करा। उन बुजुर्गों की गलती है आज जो हम लोग भुगत रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर। यानी कि किसी भी तरीके की अगर बात रखते हैं तो उसके अंदर बात रखने पे अगर कोई जरा सा एक टॉपिक गलत हो जाए तो उसका मकान तोड़ दो, कुछ ने अगर गलत कह दिया उसे जेल पहुंचा दो, किसी ने गलत कह दिया उसे। अरे इतना ज्यादा आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा दिया है, इतना ज्यादा आपने बिल्कुल पीड़ित कर दिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मान नहीं रहा, भारत के संविधान को मान नहीं रहा, मौलिक अधिकारों को मान नहीं रहा, रोजगार के अधिकार को मान नहीं रहा। आप किसी, अभी आपने ईद और दीपावली के टाइम पे देखा होगा, हिंदू लोग मुसलमानों के अंदर नहीं जाएंगे। आपके जितने आपने अभी वो मेले लगाए उसके अंदर मुसलमानों का आपने एंट्री बंद कर दी थी। अरे सबको बराबर रखना चाहिए ना। जब आप बराबर के सोच रहे हो, हिंदू मुसलमान बात सोच रहे हो, तो पहले आप लोगों की मानसिकता बदलो। आज आप बिल के ऊपर, जब अभी मैं दिन में टीवी पे देख रहा था तो हिंदू भाई नगाड़े बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। अगर किसी के घर पे कोई अतिक्रमण करता है या किसी का घर हड़पता है, ये तो सीधी सीधी हम लोगों की लूट डकैती है। सीधी सीधी छुरी रख के, गर्दन पे छुरी रख के। नगाड़े तो हमने भोपाल में देखे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने आज बजाए, महिलाओं ने बजाए। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं, कुछ हमारे भाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उन तक सारी मौजू, सारी बातें तो रखें। भोपाल के जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उन तक बात रखें। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को क्या हम इस वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर या वक्फ बोर्ड कमेटी के अंदर लेंगे? आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि आप इस कमेटी में किसको रखेंगे हमें यही नहीं मालूम। किसको रखना चाहते हैं? कितने एजुकेटेड लोग हैं? सभी तो एक जैसी सोच है। आप उठाए, चाहे तहसीलदार को उठा ले, चाहे आप दूसरे किसी भी शासकीय कर्मचारी, ज्यादातर लोग जो है उनकी सोच आजकल बिल्कुल ऐसी बन गई है कि जो चाहो वो कर लो। तो वो बहुत भाई बहुत त्रस्त हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम। आप मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, ईद पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये रमजानों में नुक्ती और खारों में कलर आप ढूंढने लगे, तो आप अंदाज लगाओ देश कहाँ पहुंच चुका है। और हम बिल्ली को दूध की हिफाजत के लिए छोड़ दें। रवि जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ प्रयागराज से मनीष यादव जी जुड़े हुए हैं। रवि जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम
प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में मनीष यादव जी हैं। मनीष जी, जिस तरीके का बिल है, जिस तरीके की चर्चा चल रही है और जैसा मुस्लिम समाज इसका कुछ देश के कई हिस्सों में समर्थन कर रहा है, कई हिस्सों में अफवाहों की वजह से लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? कुछ लोगों से आप बात कराइए, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम ही इसका सदस्य होगा, कोई गैर धर्म का नहीं हो सकता इसका सदस्य। मैं प्रयागराज के झूसे इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे तमाम मुस्लिम भाई हैं हमारे साथ, जो वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन को लेकर जिस तरीके से आज संसद में जो बिल है वो पेश किया गया, आखिर क्या सोचते हैं यहाँ के मुसलमान, क्या कहेंगे भैया, किस तरीके से क्या राय है आपकी इस बिल को लेकर? वक्फ बिल जो सरकार जिसे लागू करना चाहते हैं, ये वक्फ तमाम संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। सरकार इस बिल का क्या कर संबोधन ना करे इस बिल का, और ये बिल कानून के खिलाफ है, हम इसे मंजूर नहीं कर सकते। और ये वक्फ बिल जिस तरीके से लागू करना चाहते हैं सरकार, ये वक्फ बिल के जितने मदरसे और कब्रिस्तानों और दरगाहों को सरकार अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ये हमें उनके हाथ में हम नहीं होने देंगे। हरगिज तमाम सरकारों के नेताओं से इस बात को मुझे मनीष जी, अपील करता हूं, गरीब पसमानदा मुसलमानों के ऊपर खर्च की जाएगी ये संपत्ति का जो पैसा आएगा, इनसे पूछिए कि अगर इनको शिक्षा मिलेगी, इनको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, तो इसको वो खराब कैसे हुआ? एक बात बताइए, अगर ये बिल संशोधन हो जाता है तो इसमें अब शिक्षाएं भी बढ़ सकती हैं, आप लोगों की और भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो मिल सकती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरीके की शिक्षाएं आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये गवर्नमेंट जिनके यहाँ एक भी आवाज आ रही ना, हाँ, इनकी गवर्नमेंट में, इनके पार्टीज में एक भी मुस्लिम एमपी आपको नहीं मिलेगा। आप किस उम्मीद से कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए काम करेंगे? हाँ। जी, तो क्या समझते हैं बिल से, क्या मुसलमानों का क्या नुकसान हो सकता है? आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या नुकसान समझते हैं? पहले तो ये समझना चाहिए कि वक्फ है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक इसको नहीं समझेंगे आगे बिल को नहीं समझ सकते। वक्फ ये होता है कि एक मुस्लिम या औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, वो अपनी जायदाद, अपनी जमीनें वक्फ करता है। वो ये चाहता है गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए हम वक्फ कर रहे हैं। इससे फायदा गरीब उठाए, मजदूर उठाए, या फिर जो कोई भी धर्म का हो सकता है, इससे कोई मसला नहीं है, वो इसका फायदा उठाए। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये चूंकि मुसलमानों की जमीन है, वक्फ किया है, तो ये फिर मुसलमानों की एक तरीके से प्रॉपर्टी है, ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाँ। इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। हाँ। इस बिल में जो 5 तरीके से जो लूप होल्स हैं, या जिस पे हमें शक है, पहली चीज तो ये कि अगर जो है ये हमारा अगर पर्सनली मामला है, अगर मस्जिद हमारी है, मस्जिद में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो ये हम फैसला करेंगे ना। इसमें नॉन मुस्लिम इसमें किस तरीके से एंगेज हो सकते हैं? नॉन मुस्लिम नहीं होगा, अमित शाह ने साफ कहा है। राम मंदिर में एक देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम नहीं शामिल होंगे। आज की उसमें है, आज ऐसा नहीं है, कौन बता दीजिए जिसमें है? अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं। बातें कही गई थी कि 2 लोग रहेंगे, पहले तो था कि इस बात को अमित शाह गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं, सदन में उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है। अगर ये ना भी हो, नॉन मुस्लिम ना हो, ये तो पहली बात थी। इसके अलावा भी 4 ऐसी चीजें हैं आप मुस्लिम के जरिए से खरीद सकते हैं। कोई भी मुसलमान इतना पक्का सच्चा इंसान नहीं है कि उसको पैसे के बल पे या ताकत के बल पे दबा के उसको आप खरीद नहीं सकते। बहुत सारे मुस्लिम हैं, आप देख लीजिए, शहनवाज हुसैन साहब को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ लखनऊ में ही जो बोर्ड का संभाल रहे थे, और जब उनको जो है प्रॉब्लम से क्या नाम था इनका, अभी तो नॉन मुस्लिम मुसलमान हुए हैं, तो हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो पहले किसी को भी खरीदा जा सकता है। तो हमें प्रॉब्लम मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं होती, एक पॉइंट है। इसके अलावा कई और सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमें इस अमेंडमेंट में एतराज है, और ये अमेंडमेंट लाया ही क्यों गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम बेरोजगारी देख लीजिए, एकदम चरम सीमा पे है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा पे क्या हो रहा है, लड़कियां चलते हुए डर रही है कि हाँ कहीं मेरा रेप ना हो जाए या मेरे साथ छुड़कानी ना हो जाए। ये तमाम तर मुद्दे हैं, सरकार इस पे क्यों कोई ऐसा कानून या विधेयक क्यों नहीं लाती है? हमें फालतू की चीजों को लाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं, देखिए किस तरीके। जी मनीष जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रायपुर में महेश साहू खड़े हुए हैं, रवि जी के पास आऊंगा। महेश जी, जिस तरीके से अभी स्पष्ट किया है, लोकसभा में बोल रहे हैं अमित शाह, और ये से पर आज के रायपुर में भी फटाके फोड़े गए थे, स्वागत किया गया था। आप मुस्लिम भाइयों से इस बारे में बात कीजिए कि उनकी क्या राय है इस पर।
बिल्कुल देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर जो है देश भर में सियासत देखने को मिल रही है और वक्फ बोर्ड को लेकर हम कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। इस फैसलों को लेकर किस तरीके से वो सोचते हैं, क्या राय है उनका, इनसे जानेंगे। आज संसद में जो है पेश कर दिए गए हैं, अब और जल्द जो है यह बिल जो आने के कगार में है, तो बातचीत करेंगे किस तरीके से इस वक्फ बोर्ड को समझते हैं। जो ये एनडीए की सरकार इस देश में चल रही है, इसको जिस दिशा में काम करना चाहिए उस दिशा में ये काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे में काम ना करके ये सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने वाला काम कर रही है। वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति होती है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वह संपत्ति एक व्यक्ति अपने अल्लाह को देता है। उन संपत्तियों को जोड़कर जो रखा जाता है वो वक्फ बोर्ड का काम है। ठीक है, अब अल्लाह को समर्पित सौंप दी गई संपत्ति पे आप इंटरफेयर करना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। आपके पास कोई भी एक मुस्लिम संस्था आई क्या कि हमारी संपत्तियों का संरक्षण कीजिए? आप जबरन मुस्लिमों की संपत्तियों पर हावी होना चाहते हैं। ऐसे में आप ऐसी बात करेंगे तो, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज के बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जिन पे क्या आप एक मुस्लिम को रखेंगे सदस्य बनाकर? आप यहाँ पे वक्फ में गैर मुस्लिम को रखना चाहते हैं? नहीं तो महेश जी इनसे ये पूछिए कि देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में अभी कहा है कि इसमें कोई मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। मानो को जो है इसमें फायदा होगा अगर पास होगा। मैं ये कहना चाहूंगा अमित शाह जी से, इतना मुसलमानों के लिए मत सोचे जितना आपने सोच लिया है ना मुसलमानों के लिए, वो शायद बहुत कम सोच रहे हैं आप। हर जगह मुसलमानों पे विवाद कर रहे हैं आप, हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों भाई, आपकी सरकार में मुसलमान ही टारगेट होते हैं क्या? आप इतना क्यों भला सोच रहे हैं? भाई वक्फ बोर्ड हमारी संपत्ति, हम संभाल लेंगे ना, आपकी जरूरत नहीं है संभालने के लिए मुसलमान। फिर विरोध किस बात की है? विरोध इस बात का है कि भाई वक्फ बोर्ड में दान हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हमारे लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति दी है। अमित शाह के घर वालों ने ये संपत्ति नहीं दी है, तो हमारी संपत्ति की रक्षा हम कर सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। और आज तक 70 सालों से उसकी रक्षा की जा रही है और उसके पहले से उसकी रक्षा की जा रही। तो अमित शाह जी को ये बिल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हमने तो रक्षा करने नहीं बोला, हम अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। भाई आपकी जरूरत नहीं है। तो इस बिल को लेकर आप विरोध करेंगे? जी जी। देखिए, कहीं कुछ जगहों पर जो है स्वागत किया जा रहा है, कुछ जगहों पर जो है विरोध है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से और भी बातचीत कर लेते हैं, इस वक्फ बिल को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से आपका राय है? देखिए, खुदा की राह में ना हमारे बुजुर्गों द्वारा दान की गई जमीनें हैं, इस पर राजनीति हो रही है जो नहीं होना चाहिए। बहुमत के आधार पर इसमें राजनीति हो रही है, तो नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? देख सकते हैं महेश जी इनसे ये पूछिए कि आप क्या चाहते हैं? अगर इस पर पूरे देश भर में लोग सहमत हुए हैं तो आपकी क्या राय है? और अमित शाह ने साफ कहा है गैर मुस्लिम इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अमित शाह ने कहा कि कोई गैर मुस्लिम इसमें शामिल नहीं होगा, आप पूरा देश भर सहमत है, तो आप क्या चाहते हैं? उनके बयान तो लगातार बदलते जा रहे हैं और इस सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है, बस यही कहना चाहते हैं। हमें हमारे हाल पे आप रहने दीजिए और भी बहुत से मुद्दे हैं देश में काम करने के लिए, आप उन पर काम कीजिए। महंगाई पर, बेरोजगारी पर काम कीजिए, आप क्राइम रोकने के लिए काम कीजिए। गृह मंत्री जी, आपको क्या आवश्यकता है इसमें काम करने की? आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप तो पत्रकार है संविधान के चौथे हिस्सा में। आप क्या चाहते हैं इस बिल को लेके? क्या सही है बिल? आप पत्रकार हो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आपसे सवाल करें, आप यही बताइए कि इस वक्फ बोर्ड को लेकर भारत देश के संविधान क्या बोलता है? समानता का अधिकार, सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। लेकिन ये बिल से क्या मुस्लिम समुदाय स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार पा सकते हैं? नहीं पा सकते। क्या हमारे हिंदू धर्म के मस्जिदों मंदिरों में मुस्लिम समुदाय के जो ट्रस्टी होते हैं वो हमारे सदस्य बन सकते क्या? नहीं बन सकते हमारे मंदिरों। तो हमारे समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के वक्फ बोर्ड में कैसे सदस्य बनेंगे? नहीं होंगे। ये गलत जानकारी इनको जो अफवाह बताइए इनको कि कोई भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मेंबर नहीं होगा, कोई भी नॉन मुस्लिम। चलिए प्रगति जी के पास आना चाहते हैं। महेश जी आप बने रहिए, रवि जी आप बने रहिए, मैं प्रगति जी के पास आना चाहता हूं। प्रगति जी, आज जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और पेश करने के बाद इस पर जो चर्चा चल रही है, देश भर से हमारे ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर लगातार लगे हुए हैं, आपको क्या कहना है इस मामले में? देखिए, लगातार सदन पे जो मुद्दे हैं उसको भड़काने के लिए उन्हें
मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए सरकार सिगूफे छोड़ती है, उन्माद बनाने के लिए ये बात करती है, सौहार्द और भाईचारे पर प्रहार करने के लिए इस तरह की बातें सरकार के द्वारा की जाती हैं। देखिए, जब किसी भी धर्म के लोगों का, यदि आप ये मानिए क्या हिंदू धर्म में यदि कोई भी मंदिर बना हुआ है, अयोध्या का आप ले लीजिए, राम मंदिर पर जब ये बात करते हैं, ये कहते हैं उस ट्रस्ट में सभी हिंदू होंगे, केंद्र से जो IAS आएगा वो भी हिंदू होगा, राज्य सरकार से जो IAS आएगा वो भी हिंदू होगा, इवन उस लोकल जगह का अयोध्या का जो DM है वो हिंदू नहीं होगा, तो आपको अपर कलेक्टर को वहां पे लेना पड़ेगा। देखिए, मैं उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म की जगह, हिंदू धर्म के हमारे जो अनुष्ठान है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हिंदू के अलावा कोई नहीं समझेगा। तो फिर मुसलमानों के ऊपर इस तरह का प्रहार सरकार क्यों करना चाह रही है? क्यों मुसलमानों के साथ दो भेदी नीति करना चाह रही है? आपको ज्ञात है संविधान के आर्टिकल 25 और 26 में साफ लिखा हुआ है कि हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म स्थल को चलाने की स्वतंत्रता है, अनुमति है। सिर्फ मुसलमानों पर इस तरह की बातें क्यों आ रही है? तो लगातार इस सरकार के पास आप देखिए हिंदू और मुस्लिम करने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। सदन पर जरूरी मुद्दे ना हो, महिला सुरक्षा की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो और सदन में बेरोजगारी की बात ना हो, इसके कारण सदन पे लगातार मुद्दों को भटकाने के लिए ये जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप वहाँ इकरा हसन जो भाषण दे रही थी, सांसद इकरा हसन का आपने जवाब सुना होगा, कितना पैनिक था। इकरा हसन जी कह रही थी कि ईद के जायके में सौगात है मोदी कड़वी है, मुसलमानों को मिटाने वाला ये बिल है। और जब ये देश है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां लगातार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं, तो इस तरह का प्रहार आप देखिए, यदि आप सदन की कार्यवाही सुनेंगे तो लगातार इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है वो आपको बदलता हुआ मिलेगा। ये एक बार बोले कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दे पाएगा। तो आप क्या मुसलमानों के घर में CCTV कैमरे लगाएंगे कि वो वक्त पे नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वो मुसलमान धर्म अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, तब वो वक्फ में अपनी जमीन दे पाएंगे? तो इस तरह की ओछी बयानबाजी इतने बड़े गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री को किसी तरह शोभा नहीं देती। चलिए वाजपेयी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम देश भर में हर जगह हमारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं।